रिस्पेक्टेड जजेस, आप सबको सादर प्रणाम व इस चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं का अभिनंदन। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने भारतवर्ष में प्रतिदिन बढ़ रहे डॉग बाइट्स और डॉग अटैक्स के केसेस का स्वतः संज्ञान लिया। आपसे पूरे देश को एक उम्मीद जागी है कि आप हम सबको अपने ज्ञान विवेक से कानून सम्मत राह दिखाएंगे। आपने व हम सब ने ऐसे वीडियोस जरूर देखे होंगे जिन्हें देखकर मन का विचलित हो जाना स्वाभाविक है। India, a growing crisis grips communities. Stray and pet dog attacks are surging, leaving fear, injuries, and heartbreak in their wake. From bustling cities to quiet neighborhoods, the question looms: how do we coexist with our canine companions? In Greater Noida West, a shocking incident captured on CCTV has fueled outrage. A 37-year-old woman suffered a serious spinal fracture after a pet dog attacked her. She stumbles, loses balance, and falls over the boundary wall to the ground below. मैं आपका विशेष ध्यान एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जरा जानिए उन परिवारों की पीड़ा व मनोदशा को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को डॉग बाइट से होने वाली बीमारी यानी रेबीज से तड़प तड़प कर मरते देखा है। रेबीज से मरने वाले की एक वीडियो से पूरे गांव, शहर व पूरे राज्य में दहशत फैल जाती है। ऐसे 37 लाख से भी ज्यादा परिवार हैं जिनके किसी न किसी सदस्य को डॉग बाइट हुआ। उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर पूर्ण उपचार भी करवा लिया, लेकिन फिर भी रेबीज का डर इतना हावी है कि पीड़ित के साथ साथ पूरा परिवार डर, भय, एंजाइटी और यहाँ तक कि ओसीडी का शिकार हो जा रहे हैं। अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक्सपर्ट्स, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर से रेबीज से संबंधित एंजाइटी और ओसीडी के बारे में जानकारी लेंगे तो एक बहुत ही भयावह स्थिति का आभास होगा। न जाने कितने अनगिनत लोग रेबीज के डर, एंजाइटी और ओसीडी से नरक से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। इस समस्या का साइंटिफिक और लॉजिकल सॉल्यूशन है। अनेकों देशों ने इस समस्या का समाधान कर लिया है। फिर न जाने क्यों विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली चौथी अर्थव्यवस्था अपनी जनता की इस भयानक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। चंद लाख लोगों के सोच और विचार को जानने के साथ साथ आप 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भय मुक्त वातावरण प्रदान करने और उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान देने की जरूरत को समझ पाएंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि डॉग बाइट से पीड़ित परिवार पशुओं के दुश्मन नहीं हैं। पशु मित्रों को भी उनकी पीड़ा समझनी चाहिए और सड़कों व गलियों में जो डॉग आवारा, असहाय और लावारिस जीवन जी रहे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ देना भी तो उचित नहीं है। उन डॉग्स को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सच्चे पशु प्रेमी इन लावारिस घूम रहे डॉग्स के लिए पालक बन जाएं। कानून सम्मत उन्हें अडॉप्ट करके पूर्ण आहार, उपचार और प्यार दें। बाकी बचे हुए डॉग्स को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए डॉग शेल्टर का इंतजाम किया जाए। माना बहुत मुश्किल मिशन है, बहुत खर्च भी होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो भविष्य में अनेकों आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचा पाएगी। आओ आज मिलकर 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त देश बनाने के भारत सरकार के संकल्प में अपने अपने लेवल पर सहयोग दें। विरोध करने वाले लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे सॉल्यूशन को भटकाएं नहीं, सॉल्यूशन का पार्ट जरूर बने। जो डॉग से होने वाली रेबीज बीमारी से तनावग्रस्त हैं वो भी तो उन्हीं के भाई बंधु हैं ना। विरोध प्रकट करने वाले आप सब ये भी तो समझें कि जो लाखों करोड़ों परिवार मानसिक, आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को झेलते हुए इन परिस्थितियों में जी रहे हैं उनका आशीर्वाद और दुआएं भी तो मिलेंगी।